नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज विद अमित के यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास और यहाँ हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो ये आपका सेकंड चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स को मैं आप लोगों के सामने करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले सभी बच्चों इसको पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है 5 × 10⁻⁻8 कूलाम और -3 × 10⁻⁻8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कि अपने पास दो आवेश दे रखे हैं और जिनकी दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर। तो पहले अपने पास जो चीज दे रखी है उसे हम लोग लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे Q1 = पहला आवेश दे रखा है 5 × 10⁻⁻8 कूलाम और जो दूसरा आवेश दे रखा है -3 × 10⁻⁸ कूलाम। दूरी दे रखी है, दूरी है 16 सेंटीमीटर। दूरी कितनी? 16 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगी 0.16 मीटर। सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड देंगे। जब हम 16 में 100 से डिवाइड देंगे तो आंसर कितना आएगा 0.16 मीटर। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा? तो यानी ये कह रहा है कि हमारे पास ये बिंदु A है और यहां से ये बिंदु अपने पास V। इन दोनों को किस बिंदु पे मिलाया जाए कि जो वैद्युत विभव है वो कितना हो, शून्य हो। तो हम वैद्युत विभव इस बिंदु पर मान लेंगे। ठीक है, ये अपने पास बिंदु A, ये बिंदु B और हमने जो शून्य माना है वो माना है हमने किस पे, बिंदु P पे। यहां हमको पता है कि बिंदु A से और जो B की दूरी है वो दे रखी है कितनी, 0.16 मीटर। अच्छा, अब हम A से P तक की दूरी निकालेंगे तो इसे हम मान लेंगे कितना, x मीटर। कितनी मानी हमने, x मीटर। हमको ये पता है कि A से लेके जो B तक की दूरी है वो कितनी है, 0.16 मीटर। अच्छा, और A से P तक की दूरी x है। अब हमें क्या निकालना है कि P से लेके V की दूरी। कहां से? P से V की दूरी। अगर हम P से V की दूरी निकालेंगे तो क्या करेंगे, 0.16 माइनस के x। ये हमारी कौन सी दूरी आ गई, P से लेके V की। मित्रों, आपको पहले क्या याद रखना है कि जो वैल्यू दे रखी है उन वैल्यू को आप लोग सबसे पहले लिखेंगे। जैसे Q1 की वैल्यू ये हो गई, Q2 की ये हो गई, R की ये होगी। फिर हमने उसका चित्र बनाया। चित्र आप लोगों को ध्यान से समझना है। बिंदु A पे हमारा Q1 आवेश रखा है और बिंदु B पे हमारा कौन सा आवेश रखा है, Q2। Q1 की वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁻⁻8 कूलाम। Q2 की वैल्यू दे रखी है -3 × 10⁻⁸ कूलाम। बिंदु P पे हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है और उस पर वैद्युत विभव कितना आ रहा है, 0। ठीक। अच्छा, फिर हमने A से B तक की कुल दूरी 0.16। फिर हमने A से P तक की दूरी निकाली तो हमने x माना और P से V की निकालना है तो क्या करेंगे, 0.16 माइनस के इस वाली दूरी को घटा देंगे। ठीक है, अब हम यहां से देखेंगे कि बिंदु A के कारण P पर विभव, जिसे हम लेंगे V1। तो V1 = फॉर्मूला हुआ कितना, 1/4πε0 Q/R। ठीक है, तो विभव के लिए ये अपने पास फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/R। यहां हम क्या करेंगे कि वैल्यू रखेंगे। देखिए, तो V1 = 1/4πε0 का जो मान होता है वो होता है कितना, 9 × 10⁹। अब ये जो Q है या ऐसे हम लिख सकते हैं Q1। ठीक है ना, तो Q1 की वैल्यू अपने पास कितनी, 5 × 10⁻⁻8 और जो R की वैल्यू दे रखी है, यानी A से हम क्या निकाल रहे हैं, A से P पर विभव निकाल रहे हैं। तो A से P तक की दूरी कितनी है, x। ठीक है, यहां इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 × 5 = 45, 9 × 5 करेंगे तो 9 × 5 = 45,
गुणा, और ये दे रखा है अपने पास कितना 10 की घात 9 और ये 10 की घात 8। यहां हम लिख सकते हैं 10 की घात 9 माइनस के 8 बटे x। तो ये आ जाएगा v1 इज इक्वल टू 45 इंटू 10 में 10 की पावर 9 माइनस 8, यानी 9 में से 8 गए तो 1 बचेगा 10 और ऊपर, ठीक है, ऊपर बचा 45 इंटू 10 बटे x। यहां हम इसको लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1। तो यहां तक एक एक पॉइंट मैंने आपको बच्चों ध्यान से समझाया, और आपको भी एक एक बात को विशेष ध्यान देते हुए एक एक पॉइंट को समझना है। अब हम लोग देखते हैं आगे। यहां हमने क्या निकाला बिंदु ए के कारण, अब हम देखेंगे बिंदु बी के कारण। तो यहां लिखेंगे बिंदु बी के कारण, बिंदु बी के कारण P पर विभव, इसे हम लिखेंगे V2। V2 बराबर वही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन के R। ठीक है बच्चों, V2 बराबर ये जो इसका मान दे रखा है, इसका मान होगा 9 गुणा 10 की घात 9। Q2 की वैल्यू ये, तो Q2 का मान अपने पास कितना है माइनस के 3 गुणा 10 की घात माइनस के 8 बटे R की वैल्यू है यहां कितनी 0.16 माइनस के x। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 9 का गुणा करेंगे 3 से, ठीक है, 9 का गुणा किया हमने 3 से, 9 तिया 27, ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस इंटू पावर दे रखी 10 की घात 9, इधर 10 की घात माइनस के 8, तो हम यहां लिख सकते हैं 9 माइनस के 8 बटे 0.16 माइनस के x। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो V2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 27 गुणा 10, और 9 में से 8 गए तो 1 10 बचा, और अपॉन बटे में हो जाएगा 0.16 माइनस के x, और इसे हम दे सकते हैं समीकरण नंबर 2। तो देखिए साथियों, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर अपने पास आ गए 2। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि ये जो हमारा बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात कर रहा है। क्या कह रहा है कि इस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव कितना चाहिए, शून्य होगा, यानी इस पर हमें शून्य लाना है। तो हम यहां लिखेंगे आगे, ठीक है, हम लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव। तो V बराबर क्या हो जाएगा, परिणामी विभव के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, V1 प्लस के V2, और V1 प्लस के V2 बराबर कितना दे रखा है, शून्य दे रखा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वैद्युत विभव शून्य होगा। अच्छा, V के बराबर कितना है, V1 प्लस के V2, और V1 प्लस के V2 बराबर कितना है 0। तो हम यहां लिख सकते हैं V1 प्लस के V2 बराबर 0। अब हम प्लस के V2 को इधर लाएंगे, या चाहो तो ऐसे ही रहने दो, यहां सिर्फ खाली इनकी वैल्यू रख दो। तो देखिए V1 की वैल्यू कितनी है 45 गुणा 10 बटे x। ठीक है साथियों, फिर लगाए प्लस, तो प्लस लिखेंगे। फिर V2 का मान, तो V2 का मान है अपने पास ये माइनस के 27 इंटू 10 बटे 0.16 माइनस के x। ठीक है, बराबर में रखा है कितना 0। अब हम प्लस माइनस देखिए 45 इंटू 10 अपॉन x, प्लस माइनस माइनस के 27 इंटू 10 बटे 0.16 माइनस के x बराबर 0। तो यहां तक मैं नहीं समझता हूं कि किसी को भी कोई भी परेशानी होगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। तो आगे क्या करेंगे, 45 गुणा 10 बटे x, ये जो माइनस है इसका पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा बराबर कितना 27, भाई प्लस ये माइनस का है, पक्षांतर किया तो प्लस का हो गया। ठीक है, पक्षांतर किया हमने,
अगर माइनस की संख्या है तो प्लस की होगी और प्लस की है तो वो माइनस की होगी। तो ये माइनस का 27 पक्षांतर किया तो 27 गुणा 10 बटे 0.16 माइनस के x। ठीक है, अब देखिए इस 10 से हमने इस 10 को काटा, ठीक है, 9 से काटेंगे, 9 पंजे 45 और 9 दिया 27, तो अपने पास क्या बचा 5/x इज इक्वल टू 3/0.16 माइनस के x। यहां तक आई बात समझ में? देखिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यानी कि आपस में तिर्यक गुणा भी कह सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी आपस में आमने सामने वाली भुजाओं को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 5 का गुणा हम करेंगे 0.16, तो यानी कि 16 पंजे 80, तो कहने का मतलब है 0.80 माइनस 5 का गुणा करेंगे x से, तो ये हो जाएगा कितना 5x बराबर 3 का गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3x। आई बात समझ में? देखिए यहां दे रखा है 0.80 बराबर 3x, ये माइनस के 5 है, माइनस के 5 को हमने पक्षांतर किया तो माइनस का 5 पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा प्लस के 5, ठीक है ना, तो 5x। तो यहां लिख सकते हैं 0.80 बराबर 3 और 5 8x। यहां से अगर हम x की वैल्यू निकाला तो ये हो जाएगा 0.80 बटे 8। 8 से इसको काटेंगे तो 8 से आएगा एक बार यानी 10, तो कहने का मतलब है x की जो वैल्यू आई वो आई 0.1 मीटर, ठीक है, कितनी आई 0.1 मीटर। अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें, मीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज किया तो ये हो जाएगा x बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि किस वैद्युत विभव किस पे शून्य होगा, तो कहने का मतलब है कि 10 सेंटीमीटर पे, टोटल दूरी 16 सेंटीमीटर थी, यानी अगर उसको 10 सेंटीमीटर बिंदु ए से 10 सेंटीमीटर अगर हम दूर रखते हैं तो जो हमारा वैद्युत विभव है वो कितना होगा, शून्य होगा, ठीक है। एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद फिर इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कराएंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनंत पर विभव शून्य लीजिए, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि सभी बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम देखते हैं आगे। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है कि जो बच्चे नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं या ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं तो उन्हें भी कोई परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। चित्र हमारे पास दे रखा है, दोबारा से बनाएंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये सेकंड पार्ट है इसी का, फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि अनंत पर विभव शून्य लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका चित्र बनाएंगे। चित्र देखिए, ये ए और ये बिंदु, यहां बिंदु अपना ए, ये अपना बिंदु बी। अच्छा क्या कह रहा है, अनंत पर विभव शून्य लीजिए। तो यहां से बिंदु ओ मानेंगे और ओ बिंदु यानी कि ये हमारा कहां पे है, अनंत पे, ठीक है। अब हमारे पास देखिए ए से बी तक की जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है 0.16। बी से ओ तक दूरी हम कितनी मानेंगे, तो बी से ओ की जो दूरी हम मानेंगे x, ठीक है। यानी बी से ओ की दूरी हमने कितनी मानी, x। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ये जो बिंदु ए है, बिंदु ए से ओ की दूरी, तो देखिए ए से बी की दूरी 0.16, बी से ओ की दूरी x, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 0.16 प्लस के x, ये जो हमारी दूरी है कितनी हो जाएगी, ए की। अब हम क्या करेंगे, वही पुराना कि बिंदु ए के कारण, बिंदु ए के कारण ओ पर विभव, तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। तो यहां आपको पता ही होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो 10 गुणा 10 की घात 9। Q1 की जो वैल्यू है 5 इंटू 10 की पावर -8। R का जो मान है वो कितना दे रखा है, 0.16 प्लस के x। ये अपनी R की वैल्यू हो जाएगी किसके लिए,
बिंदु ए के लिए, तो यहां लिखेंगे 0.16 प्लस के एक्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 पंजे 45 इंटू, देखिए 10 की घात 9, 10 की घात 8, देखिए 10 की घात 9 और ये माइनस के 8। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में से 8 के कितना बचा, 10 की पावर 1, और 10 की पावर 1 को हम लिख सकते हैं कितना, 10। तो यहाँ इस पूरे को यानी कैलकुलेशन हम शॉर्ट में करेंगे, आप चाहो तो पूरी भी लिख सकते हो, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कितना, 10। कैसे आया मैंने समझा दिया, देखिए 10 दोनों में कॉमन क्या है, 10 ले लिया, इसकी पावर 9, ये पावर माइनस के 8, 9 में से 8 गए तो 1 बचा, और 10 की पावर 1 को हम कितना लिख सकते हैं, 10। आई थिंक ये बात आप सभी बच्चे समझ गए होंगे। अपॉन दूरी कितनी है, 0.16 प्लस के एक्स, ये हमारा क्या है, आर का मान, ठीक है। तो V1 का जो मान आया, V1 बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 45 इंटू 10 बटे 0.16 प्लस के एक्स, इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, बिंदु बी के कारण ओ पर विभव, बिंदु बी के कारण, बिंदु बी के कारण ओ पर विभव, तो ये हो जाएगा अपना कितना, V2। तो V2 बराबर फॉर्मूला लगेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन के R। ये आपको पता ही होगा कि V2 यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q2 की वैल्यू ये रही, -3 गुणा 10 की घात माइनस के 8। आर की वैल्यू ये रही, यानी बी से ओ पे देख रहे हैं तो आर की वैल्यू कितनी है, एक्स। जब हमने यहां इसको सॉल्व किया तो देखिए 9 तिया 27, ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस के 27 इंटू 10 की घात 9, ये 10 की घात कितनी, 8। 9 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, अपॉन एक्स। तो यहां लिख सकते हैं V2 बराबर माइनस के 27 मल्टीप्लाई 10, 9 में से 8 गए तो कितना बचा, 1 बचा, और 10 की पावर 1 को हम कितना लिख सकते हैं, 10 ही लिख सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे 27 गुणा 10 बटे एक्स, इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। तो अपने पास V1 की वैल्यू है और V2 की वैल्यू है, कहने का मतलब है अब हमें क्या निकालना है कि बिंदु O पर परिणामी विभव निकालना है। क्या, बिंदु O पर परिणामी विभव। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे बिंदु O पर, बिंदु O पर परिणामी विभव, तो V बराबर V1 प्लस के V2, और हमें यहां जो विभव निकालना है वो कितना निकालना है, बिंदु B पर परिणामी विभव 0 लेना है। तो हम यहां लिखेंगे V1 प्लस के V2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो V के बराबर कितना है, V1 प्लस के V2, और V1 प्लस के V2 बराबर कितना है, 0। तो V1 का मान कितना दे रखा है अपने पास, ये रहा 45 गुणा 10 बटे 0.16 प्लस के x, 0.16 प्लस के x, प्लस V2 की वैल्यू ये वाली, तो माइनस के 27 प्लस माइनस के 27 इंटू 10 अपॉन x बराबर 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां हो जाएगा 45 गुणा 10 बटे 0.16 प्लस के x प्लस माइनस माइनस के 27 इंटू 10 अपॉन x बराबर 0। अब हम यहां से आगे लिख सकते हैं, तो 45 गुणा 10 बटे 0.16 प्लस के x, और ये जो माइनस के 27 है इसका पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करने पर जो प्लस की वैल्यू है वो किसकी हो जाएगी, माइनस की, और माइनस वाली प्लस की। तो यहाँ ये जो 27 है ये वैल्यू प्लस में हो जाएगी, तो 27 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन एक्स। अब जो चीज कट रही है उसे काट देंगे, तो देखिए इस 10 से ये 10 कैंसल, 45 तो 9 पंजे 45 और 9 तिया
27। तो अब जो चीज बची तो 5 अपॉन नीचे 0.16 प्लस के x, इधर 3 अपॉन x। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए 5 का x से गुणा करने पर हो जाएगा 5x बराबर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.16 तो 16 दिया 48, तो कहने का मतलब है 0.48 प्लस के 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। अब x वाली वैल्यू एक तरफ, तो प्लस के 3x से पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 3x बराबर कितना 0.48। 5 में से 3 गए तो 2x बराबर कितना 0.48। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 0.48 बटे कितना 2, 2 से यहां हमने भाग दिया तो ये जाएगा कितना बार 0.24। तो अपनी x की जो वैल्यू आई, x की वैल्यू कितनी आई 0.24 मीटर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, यहां हम लिख लेंगे इसको x बराबर के 24 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई 24। अब हमें टोटल जो वैल्यू निकाली है 24 तो ये, और a से b की कितनी है 16, तो यहां हम इसे जोड़ के लिख सकते हैं टोटल x बराबर कितना 24 और प्लस के 16, तो x बराबर ये हो जाएगा कितना 40 सेंटीमीटर या 0.40 मीटर। इस प्रकार से आपका जो पहला जो न्यूमेरिकल है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 को। सबसे पहले पढ़िए तो क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रखा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर, क्या कह रहा है, एक समषटभुज जिसकी कितनी दूरी है, दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समषटभुज बनाएंगे। इस प्रकार से एक चित्र बनेगा और समषटभुज के प्रत्येक केंद्र पर, देखिए इस प्रकार से आप लोग चित्र बनाइए। ये हमारा क्या हो जाएगा समषटभुज। तो यहां कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, इसको हम मानेंगे बिंदु A, B, C, D, E, F। ठीक है, अच्छा A से और B की जो दूरी है वो दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, B से C की जो दूरी है वो भी दे रखी है कितनी 10 सेंटीमीटर, और ये दूरी भी कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि प्रत्येक बिंदु के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यहां भी हम लोग लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। प्रत्येक बिंदु पर जो आवेश दे रखा है, आवेश यहां दे रखा है 5 माइक्रोकूलाम। कितना दे रखा है 5, तो आवेश प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम, इस पे भी 5 माइक्रोकूलाम, 5 माइक्रोकूलाम, 5 माइक्रोकूलाम। तो प्रत्येक शीर्ष पर जो आवेश दे रखा है वो दे रखा है आपका कितना 5 माइक्रोकूलाम। तो यहां हम लिख सकते हैं कि Q बराबर कितना 5 माइक्रोकूलाम, और माइक्रोकूलाम को हम कूलाम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻�6 कूलाम। ठीक है, R की जो वैल्यू है, R बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। अब हम लोगों को क्वेश्चन में निकालना है कि षटभुज के प्रत्येक केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए, यानी कि इसका जो ये केंद्र है, केंद्र माना हमने कितना O, यानी A से O पे, B से O पे, C से O पे, D से O पे, E पे O पे और F से लेके O पर जो कुल विभव है, कुल विभव इसके ऊपर पूछा गया है, यानी बिंदु O पर जो विभव है वो कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो पहले बिंदु A के कारण O पे निकालेंगे। ठीक है,
तो या फिर ये कहें, अच्छा ऐसे करेंगे, बिंदु ए के कारण, बिंदु ए के कारण ओ पर विभव, तो V1 बराबर करेंगे हम लोग, कितना फॉर्मूला होता है विभव का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। V1 बराबर, इस पूरे का जो मान होगा वो हो जाएगा कितना, 9 × 10⁹, Q की वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁻⁻6, और R की जो वैल्यू दे रखी है 0.1। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो V1 बराबर देखिए 9 × 5 = 45 × 10, 9, ये कितना है -6 बटे 0.1। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 45 × 10, 9 में से 6 गए तो 3 बटे 0.1। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो लगाएंगे, कहने का मतलब है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 0.1 से हमने 45 में डिवाइड देंगे तो ये जाएगा कितनी बार, 450। तो V1 की जो वैल्यू आई, V1 बराबर हो जाएगा कितना, 450 यानी कि 450 × 10⁻3। ठीक है, और विभव का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो यहां आपको एक बात समझनी है, ये हमारा किसके कारण आया, बिंदु ए के कारण। इसी प्रकार से बिंदु बी के कारण, बिंदु सी के कारण, बिंदु डी के कारण, बिंदु ई के कारण और बिंदु एफ के कारण हम क्या निकालेंगे, परिणामी विभव। तो फिर यहां हम लोग कह सकते हैं कि सभी शीर्षों पर जो विभव होगा, सभी शीर्षों पर, यानी कि सभी शीर्षों के कारण जो विभव होगा, तो अतः सभी शीर्षों पर कुल विभव, हम लोग क्या करेंगे, कुल विभव निकाल रहे हैं, तो कुल विभव बराबर क्या करेंगे कि V = कितना, टोटल इसके जो केंद्र है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी केंद्र इसकी जो भुजाएं है वो भुजा कितनी है, 6। ठीक है, तो भुजा हमारी 6, तो 6 × V1, 6 × V1 करेंगे। 6 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इसकी जो भुजाएं वो भुजा दे रखी है अपने पास 6, और V1 कहां से है, क्योंकि ए का मान हमारे का कितना है, ए बराबर है इतना, तो 6 × V1 कर देंगे तो V बराबर 6 × V1 की वैल्यू कितनी, 450 × 10⁻3, तो V बराबर अब 6 × 450, 45 × 6 करेंगे तो 270, और एक ये 0 × 10⁻3, तो V बराबर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 27 × 10⁻3 और 2 5। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 पॉइंट्स है, यहां पॉइंट लगाएंगे, जब यहां पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 हम लोग क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो ये हमारा कुल विभव आ जाएगा। मात्रक इसका लिखेंगे वोल्ट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, ये कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन 3 को पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं ए एवं बी पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलाम और -2 माइक्रोकूलाम रखे। तो सबसे पहले हम लोग चित्र बनाएंगे। तो चित्र क्या कह रहा है, देखिए, ये अपना बिंदु ए और ये बिंदु बी, ठीक है, ए बी, इनकी जो दूरी दे रखी है, दूरी अपने पास कितनी, 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर हम लोग अगर मीटर में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगी कितनी, 0.6 मीटर। ठीक है बच्चों, आगे कह रहा है इन पर जो आवेश रखा है वो कितना रखा है, 2 माइक्रोकूलाम, Q बराबर 2 माइक्रोकूलाम Q1, और इसे हम कहेंगे Q2 बराबर -2 माइक्रोकूलाम। ठीक है, Q1 की वैल्यू 2 माइक्रोकूलाम, Q2 की वैल्यू 2 माइक्रोकूलाम। तो यहां कह रहा है निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। क्या निकालना है हमें, कि हमें यह देखना है कि इस पर समविभव पृष्ठ होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग
एक निकाय बनाते हैं जो समविभव पृष्ठ होता है। इस प्रकार से हम लोग डायग्राम बनाएंगे और निकाय का जो केंद्र रहेगा वो रहेगा अपना C। तो इस बिंदु पर क्या है कि हमारा समविभव पृष्ठ है। तो देखिए अब हमें क्या करना है कि बिंदु A के कारण C पे विभव निकालना है और बिंदु B के कारण बिंदु C पर विभव निकालना है। तो क्या लिखेंगे, बिंदु A के कारण C पर विभव। तो V1 बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1/R। तो देखिए V1 बराबर 1/4πε0 की जो वैल्यू होगी वो होगी कितनी, 9 इंटू 10⁹। Q1 की जो वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम और यहां हम लोग क्या लिखेंगे कि Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलम दे रखा है, तो माइक्रोकूलम को हम किस में चेंज करेंगे, कूलम में। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ऐसे ही Q2 का मान निकालेंगे तो यहां लिखेंगे Q2 बराबर -2 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू -2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। यानी कि माइक्रोकूलम को हमने किस में चेंज कर लिया, कूलम में। ठीक है, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 और जो दूरी दे रखी है अपनी, ये A से B तक की दूरी दे रखी कितनी, 0.6 मीटर। तो यहां अगर हम A से C तक की निकालें तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो यहां से A से जो C की दूरी होगी वो हो जाएगी 0.3 मीटर। ऐसे ही C से अगर B की दूरी निकालते हैं तो ये भी हो जाएगी 0.3 मीटर। अब हम कहां से आ रहे हैं, A से C पे जा रहे हैं। तो A से C पे जाने के लिए कितनी दूरी है, 0.3। तो हम यहां लिख सकते हैं 0.3। ठीक है, अब V1 को यहां सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18 इंटू 10 की घात 9 माइनस के 6 अपॉन 0.3। तो V1 बराबर ये हो जाएगा कितना, 18 गुणा 10 की घात 9 में से 3 गए तो 9 में से 6 गए तो कितने बचे, 3 बटे 0.3 और इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, बिंदु B के कारण C पर विभव निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे बिंदु B के कारण C पर विभव। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, V2 बराबर 1/4πε0 Q2/R। तो देखिए 1/4πε0 की वैल्यू यहां रख देंगे 9 इंटू 10⁹। Q2 की वैल्यू ये वाली तो -2 इंटू 10⁻⁻6 बटे R का जो मान है, R की वैल्यू कितनी है, V से C की दूरी कितनी है, 0.3। तो V2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18 और ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस के 18 गुणा 10। ये कितना है, 10⁹ और ये 10⁻⁻6। दूरी 0.3। जब हम यहां से V2 को सॉल्व करेंगे तो V2 बराबर आएगा अपना कितना, -18 इंटू 10 की घात 9 में से 6 गए तो कितने बचे, 3। दूरी कितनी है, 0.3। तो ये अपना समीकरण 1 और इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है कि बिंदु C पर विभव निकालना है हमें। ठीक है, तो अब हम यहां क्या करेंगे कि परिणामी विभव निकालेंगे। यहां लिखेंगे बिंदु C पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस के V2, यानी दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो V1 का मान अपने पास कितना है, 18 इंटू 10 की घात -3 बटे +3।
देखिए कितना है 18 इंटू 10 की घात 3 बटे 0.3 प्लस V2 की जो वैल्यू अपने पास ये रही, ये कितनी है माइनस की 18 इंटू 10 की घात 3 बटे 0.3। जब यहां इसको सॉल्व करेंगे तो 18 इंटू 10 की घात 3 बटे 0.3 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो माइनस के 18 गुणा 10 की घात 3 बटे 0.3। तो ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू आपस में कट के कितना आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, जब ये 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि अतः, लिखिए अतः इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समविभव पृष्ठ होगा। तो यानी कि ये जो निकाय है, तो इस निकाय के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा। ठीक है, समविभव पृष्ठ क्या है, समविभव पृष्ठ होगा, और जो समविभव पृष्ठ है वो कितना है, 0 है। ठीक है, समविभव पृष्ठ कितना है, 0 है। अब आप लोग इसका सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। सेकंड पार्ट कह रहा है कि इस पृष्ठ में प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो निकाय है, ठीक है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो आई थिंक ये वाला आप लोगों ने कर लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए, तो यहां आप लोग लिखिए क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछी गई है दिशा। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। तो दिशा जो होती है वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है। तो हम यहां लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र, सेकंड क्वेश्चन है इसका, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। दिशा जो होती है हमेशा वो किधर होती है, धनात्मक से हमेशा ऋणात्मक की ओर होती है। अतः दिशा ए से बी की ओर होगी। तो जो दिशा होगी वो किधर होगी, ए से वी की ओर, क्योंकि ए का जो मान है 2 माइक्रोकूलम प्लस का है और वी का जो मान है माइनस के 2 माइक्रोकूलम। तो दिशा जो होगी वो किधर होगी, ए से बी की ओर। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे पहले आप लोग पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर की जो वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 0.12 मीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक दे रखा है और जिसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी, यहां से यहां तक आर, और आर की वैल्यू दे रखी है 0.12 मीटर। फिर आगे कह रहा है गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 कूलम का आवेश। कहां पे, इसके पृष्ठ पर, यानी कि इसके पृष्ठ पर जो आवेश दे रखा है Q, वो आवेश दे रखा है कितना, Q बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 कूलम। ये जो आवेश है इस चालक के पृष्ठ पर दे रखा है। ठीक है, यानी जहां जो पृष्ठ है, पृष्ठ पर आवेश दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 कूलम। आगे कह रहा है कि आवेश एक समान रूप से वितरित है, यानी कि ये जो पृष्ठ है इस पूरे पर कितना आवेश वितरित है, 1.6। तो पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा है गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। देखिए, तो गोले के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है, पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसका हम ए वाला कर रहे हैं।
तो गोले के अंदर जो ई की वैल्यू होगी, तो जो आवेश है अपने पास, आवेश दे रखा है कहाँ, गोले के पृष्ठ पर, तो गोले के अंदर पूछा गया है, तो गोले के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, तो वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0 होगा। हम यहां लिख सकते हैं कि गोलीय चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया अपना पहला क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोले के ठीक बाहर, तो ये अपना जैसे गोला यहां से यहां तक R, ये आवेश कितना भी दे दो वही है, यानी पृष्ठ पे आवेश दे रखा है Q, ये भी Q, ये भी Q। क्वेश्चन पूछा गया है कि गोले के ठीक बाहर कितना होगा। तो देखिए गोले के ठीक बाहर, तो E बराबर फॉर्मूला अपने पास कितना, 1/4πε0 Q/r²। वैद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, 1/4πε0 Q/r²। इस फॉर्मूले में अगर हम लोग रखते हैं तो देखिए इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, 9 × 10⁹। आवेश कितना दे रखा है, 1.6 × 10⁻⁻⁷। आर की वैल्यू कितनी, 0.12। और इसका हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करते हैं 9 का और इसका 1.6 से गुणा करेंगे, तो 1.6 × 9, तो ये हो जाएगा कितना, 16×144, यानी 14.4 × 10⁻। ये 9 और ये 7 माइनस के 7 दे रखे हैं, अपॉन 0.12 का स्क्वायर, 0.12 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 0.0144। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसे काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 1000 बार। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो कितनी बार, 1000 बार। तो हम यहां लिखेंगे 1000 इंटू 10⁻9 - 7, यानी कि 9 में से 7 गए तो कितने बचे, 10⁻2। तो E की जो वैल्यू आई, E बराबर हो जाएगा कितना, देखिए पावर 2 ये और 3 0 ये, 10⁵ ये जो अपने पास आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग अच्छा मात्रक देखिए, न्यूटन कूलम इनवर्स इसका मात्रक होगा। ठीक है, इनवर्स यानी पावर कितनी हो जाएगी, -1। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं क्या करता हूं, इधर से थोड़े चित्र वगैरह मिटा लेता हूं, आपने लिख लिया हुआ। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देखिए सी, गोले के केंद्र से, तो ये हमारा गोला है, जैसे क्या कह रहा है, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूर, गोले के केंद्र से हमें किधर जाना है, 18 सेंटीमीटर दूर जाने थे। ये हमारा केंद्र हो गया, ये हमारी त्रिज्या हो गई, और ये यहां से लेके ये वाला जो पॉइंट है अपना, ये O हो गया, और इस पॉइंट को हमने माना P। यहां से जो दूरी दे रखी है 18 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू कितनी है, 18 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.18 मीटर। तो हम यहां कह सकते हैं कि O से जो P की दूरी है 0.18 मीटर। ठीक है, इस पर वैद्युत क्षेत्र पूछा गया है, आवेश अपने पास वही सेम दे रखा है, तो क्या निकालेंगे, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। इस पूरे का मान रखेंगे 9 × 10⁻9। Q की जो वैल्यू होगी, Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.6 × 10⁻⁻⁷, और R की जो वैल्यू है 0.18 का स्क्वायर। तो यहाँ E बराबर देखिए 9 × 16, यानी 1.6 × 9 कर दे तो कितना हो जाएगा, 14.4, 10⁻⁷ ये 9 और ये -7, 18, 0.18।
अगर 18 का अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो ये जाएगा 324, तो 0.324, ठीक है। 0.18 का वर्ग करेंगे तो 0.024, क्योंकि पॉइंट के बाद दो संख्या आएंगी, तो 0.0324। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 14.4 इंटू 10 की घात 9 में से 7 गए तो बचे 2 बटे 0.0324। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे अगर हम कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं तो ये इसको काटेंगे तो यहां जो कटेगा ये जाएगा, ई की जो वैल्यू आएगी 444.44 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है। 444.44 इंटू 10 की पावर 2, यहां आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे आसानी से। तो ई का जो मान निकलेगा, यानी पॉइंट के 2 इधर घिसका लेंगे तो 4.44 इंटू 10 की पावर, देखिए 2 ये और 2 हमने इधर करिए तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2 और 2 4, ठीक है। तो 4.44 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन कूलाम इनवर्स। इस प्रकार से ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो आप लोग इसको उतार रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आप लोगों को ध्यान से समझना है और यही जो क्वेश्चन रहेगा हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक समांतर पट्टिका संधारित्र, क्वेश्चन नंबर 5, एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है और जिसकी धारिता 8 पिकोफैरेड है। धारिता को हम लोग सी से लिखेंगे तो सी बराबर 8 पिकोफैरेड, और पिकोफैरेड को फैरेड में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड, ठीक है। आगे दे रखा है, यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो इनके बीच के स्थान में परावैद्युत का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। तो सुनिए, जैसे ये अपने पास समांतर पट्टिका दे रखी है, क्या कह रहा है, एक समांतर पट्टिका जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है। अगर वायु हो तो उसके लिए जो फॉर्मूला रहता है ये रहता है C0 बराबर कितना, C0 बराबर ε0 A अपॉन D, ठीक है। अगर वायु भरी है संधारित्र के अंदर तो फॉर्मूला रहेगा ε0 इंटू A अपॉन D। यहां कह रहा है यदि दूरी को, ये जो दूरी दे रखी है यहां से यहां तक की जो D दूरी रखी है, दूरी को आधा कर दें, ठीक है। तो C बराबर देखिए ε0 A अपॉन D की जगह कितना हो जाएगा, D/2, यहां हम लोग रख देंगे D/2। अब D/2 क्या है, अब ये जो 2 है ये 2 ऊपर जाएगा तो यहां हम लोग इसके बराबर लिख सकते हैं 2 ε0 A अपॉन D। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, इनके बीच में एक परावैद्युत माध्यम रखा हुआ है, तो परावैद्युत माध्यम को हम किससे लिखते हैं, K से। अब यहां हम लोग इनके मान रख देंगे, तो देखिए C बराबर, अच्छा ये C0 बराबर यानी कि ये वायु के बीच संधारित्र है, तो इस पूरे का मान कितना होगा, ये वाला 8 इंटू 10 की पावर -12। तो अब देखिए 2, अब ε0 A अपॉन D, ε0 A अपॉन D इस पूरे के बराबर क्या दे रखा है, 8 इंटू 10 की पावर -12। और पट्टिकाओं के बीच जो परावैद्युत दे रखा है तो वो परावैद्युत हमारा कितना है, पट्टिकाओं के बीच जो परावैद्युत हमने माध्यम रखा है, वो जो माध्यम के बीच में परावैद्युतांक है वो कितना है, 6। यानी यहां जो K की वैल्यू दे रखी है, K की वैल्यू दे रखी है कितनी, 6। तो इस K का मान हम कितना रखेंगे, 6 रख देंगे। तो C बराबर 8 दूनी 16 और 16 छिक्के कितना हो जाएगा, तो 16 छिक्के 96, 96 इंटू 10 की घात -12। तो C बराबर कितना, 96 पिको फैरेड, यानी कि
पिको फेरेड से या फेरेड से इसको हम पिको फेरेड में चेंज करेंगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करा रहे हैं। आगे के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 11 तक के वो जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।